वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके कंजंक्शंस के साथ में कंपाउंड सेंटेंसेज को आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये वो दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आपको डबल मार्क्स दिलवाएंगे। जी हाँ, आपको कंजंक्शंस के मार्क्स भी आएंगे और जो हायर क्लास एज में पढ़ते हैं उनके सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंसेज के भी मार्क्स आएंगे, यानी डबल बेनिफिट है। आइए, बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेज मिक्स हो रहे हैं, तो मैंने आज ये टेबल बनाई है कंपाउंड सेंटेंस की और पूरा लिख दिया है। इसके अपने स्वयं के कंजंक्शन है, अपने स्वयं के वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये मैं आपको कंजंक्शन में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंस में आपको कैसे यूज करना है। ये एक हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ही इज स्मार्ट, ही इज क्लेवर। सीधा सा आप पहले वाले बॉक्स को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एंड, बोथ एंड। अब आपके क्या करेगा, वो परीक्षा में जब देगा तो यहां पर एंड दे देगा, ठीक है। या तो एंड दे देगा या फिर बोथ एंड दे देगा या नॉट ओनली बट ऑल्सो दे देगा, एज वेल एज दे देगा। ये चार मुख्य चीजें हैं कंजंक्शन की जो कंपाउंड सेंटेंस में भी काम में आती है। यहां पर मैंने लिखा है, इस जगह गौर कीजिए, दो सब्जेक्ट होंगे उनमें सेम क्वालिटी होगी, या तो दो सब्जेक्ट होंगे उनकी क्वालिटी सेम होगी, या फिर एक सब्जेक्ट होगा और उसकी दो क्वालिटी होगी, यानी उसकी दो विशेषता होगी। जैसे यहां पर ही इज स्मार्ट, ही इज क्लेवर, सब्जेक्ट एक है, ही है, यहां भी ही है। इज कॉमन हो गया, यानी ये तो कॉमन हो गया, तो हमें ये तो एक का ही रखना है, और जो चीज अलग है उसको एंड से जोड़ देनी है। यानी इसका जब हम आंसर बनाएंगे, ध्यान से समझ लेना, ये मार्क्स आपको पक्के मिल जाएंगे। ही इज स्मार्ट, ठीक है, ये स्मार्ट लिख देते हैं, ही इज स्मार्ट, और इसके बाद में एंड से जोड़ना है, तो दूसरी क्वालिटी क्या है, क्लेवर। ये हमने बना दिया, ही इज स्मार्ट एंड क्लेवर। अब ये तो हो गया कंजंक्शन में एंड से। अब आपको वो बोले कि नहीं एंड से नहीं, बोथ एंड से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह हमने लिख दिया बोथ, ही इज बोथ स्मार्ट एंड क्लेवर। वो बोले नहीं नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़िए, ब्रैकेट में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोथ हटा दिया, एंड हटा दिया, पहले के साथ पहला मैंने आपको और वीडियो में बता रखा है, ये नॉट ओनली लगा दिया और यहाँ पर बट ऑल्सो लगा दिया। ये लो भैया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना दिया। नहीं, आप तो एज वेल एज से बना दीजिए, ठीक है, एज वेल एज से बना देते हैं। ही इज, अब एज वेल एज तो एक ही है, तो दोनों के बीच में एंड की तरह लग जाएगा। ही इज स्मार्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया एज वेल एज क्लेवर। ये लो, तो अब क्या समझे, एक व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, तो अगर ये डबल वाला होता है तो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। सिंगल वाला होता है तो दोनों के बीच में। ये तो हो गया कंजंक्शन। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। आपको इस वाले बॉक्स में ये इसके साथ है, जैसे पार्टियों में अलग अलग पार्टियां एक गठबंधन कर लेती है, वैसे ही ये भी गठबंधन कर लेते हैं। ये इसकी पार्टी के लोग हैं सारे कंपाउंड सेंटेंस के। तो अब आपके परीक्षा में कैसे देगा, मैं इसको यहाँ पर पूरा मिटा देता हूँ, और आपके जो एग्जाम में देगा, आपके एग्जाम में देगा, एंड नहीं देगा। जब सिंथेसिस आएगा तो यहाँ पर लिखेगा इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, तो लिख देने दो। हमें इससे फर्क क्या पड़ता है कि कंपाउंड में बदलिए, बात तो वही है, बस यहाँ पर एंड लिखा हुआ था और यहाँ एंड लिखा हुआ नहीं है, एंड लिखा हुआ बस ये है, पर सेंटेंस तो वही है, तरीका तो वही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना, वही तरीका है, कंपाउंड में बदलिए। अब आप चाहेंगे जो आपको सिंपल लगे, ऐसा नहीं है मैं तो एंड से बना के आ गया, मेरा गलत हो गया क्या, कोई कहेगा नहीं, ये जितने भी हैं आप इनमें से किसी से भी बनाकर आ सकते हो। मान लीजिए किसी को लगा अरे ये तो बहुत कठिन है, मैं तो इसको सीधा सा एंड से बना देता हूँ और मेरा तो काम हो गया, टाइम भी बचा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई, तब भी उसका सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर आप नॉट ओनली बट आल्सो से बना दो, ये तो हुआ एक व्यक्ति और दो विशेषता।
कभी कभी क्या होगा कि व्यक्ति तो दो होंगे विशेषता, एक होगी जैसे यहां पर लिखा रोहित इज क्रिकेटर, रोहित इज क्रिकेटर, विराट इज क्रिकेटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए यहां तो एक व्यक्ति था स्मार्ट, उसकी एक पहचान थी, क्लेवर उसकी दो पहचान थी, तो दो पहचानों के बीच में यही इज ही इज तो कॉमन था, एक ले लिया और दोनों पहचानों के बीच में लगा दिया। यहां पर देखिए व्यक्ति कितने हो गए, एक और दो, यानी हमने क्या लिख रखा है, पहले तो दो सब्जेक्ट सेम क्वालिटी, दो सब्जेक्ट सेम क्वालिटी इज, ये कॉमन आ गया। ठीक है, जो कॉमन आया उसे एक बार लिखना है, जो अलग है उनके बीच में ये लगाना है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर रोहित लिखा तो आपको बोलेगा कि भैया एंड से बना दो, वो बोलेगा एंड से बना दो, बहुत एंड से बना दो, कंजंक्शन में नॉट ओनली बट आल्सो, तो आप समझ ही गए। अब कंपाउंड में बोलेगा तो आपको क्या करना, वो यहाँ पर लिखेगा कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, रोहित का रोहित लिखा, रोहित का रोहित लिखा और एंड विराट लिखा, क्या लिखा, विराट। अब जब आप दो दो हो गए, कितने हो गए, दो, रोहित और विराट कितने हो गए, दो, तो इज आएगा या आर आएगा, यहाँ आर आएगा, आर, और ये चीज भी प्लूरल में चेंज होगी, आर क्रिकेटर्स, ये आर क्रिकेटर्स होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप बचना चाहते हैं, वर्ब वही रखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, नोट ओनली बट आल्सो से बनाना होगा, क्योंकि वो बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। नोट ओनली बट आल्सो में ये मैंने बता रखा है, बाद वाले कर्ता के अनुसार। तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान देना होगा, ये मैंने बाद वाला वैसा का वैसा लिख दिया, सब तरीके बता दूंगा। शुरू में लगाना होगा नोट ओनली, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, नोट ओनली रोहित बट ऑल्सो विराट इज क्रिकेटर, क्योंकि ये बाद वाला वैसा का वैसा आ जाएगा। बट आल्सो से बनाओगे नोट ओनली बट आल्सो से, तो इसमें बाद वाले कर्ता के अनुसार। मान लो कोई कह दे मुझे इजार का चक्कर समझ में नहीं आता, तो नोट ओनली बट आल्सो से बना दो, कौन सा, जिसमें दो सब्जेक्ट हों, ठीक है, और जिसमें एक ही सब्जेक्ट, उसमें तो वर्ब की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ही इज स्मार्ट या ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो क्लेवर, इसमें आएगी वर्ब की दिक्कत। तो आप इसको कुल मिलाकर आपके ऊपर इनमें से किसी से भी बना देना। ये तो हो गया हमारे साहब आपके पहला वाला। दूसरा देखते हैं, आगे रिजल्ट बाद में कारण, आगे रिजल्ट यानी सेंटेंस के आगे रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे ये ही ग्रू वेरी वीक, ही ग्रू वेरी वीक, आगे क्या है परिणाम, वो बहुत कमजोर हो गया। क्यों हो गया भाई, ही डिड नॉट ब्रेक हिज फास्ट, उसने उसका उपवास नहीं तोड़ा, उपवास उपवास नहीं, उपवास जो व्रत करते हैं, फास्ट, उसने उसका उपवास नहीं तोड़ा। तो ये यहां तो क्या हुआ, देखिए आगे रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहा, उपवास नहीं तोड़ा, तो वह बहुत कमजोर हो गया। बाद में क्या है कारण, कारण क्या था, उसने फास्टिंग रखा, खाना नहीं खाया। तो फिर इसमें क्या लगाएंगे, फोर, कंजंक्शन में तो क्या देगा, फोर, क्योंकि, और यहां हम क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे ये, ही ग्रू वीक, वो कमजोर हो गया, क्योंकि उसने उपवास को नहीं तोड़ा, व्रत को नहीं तोड़ा। ये तो हो गया साहब कारण वाला, यानी कि आपके सेकंड टिक, फर्स्ट भी टिक। अब आगे रीजन बाद में रिजल्ट, यानी पहले तो कारण, तो यही लिख देते हैं, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पर, ही डिड नॉट ब्रेक हिज फास्ट, ही ग्रू वेरी वीक, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, यहां बाद में तो क्या था कारण, अब कारण पहले आ गया, उसने उसका फास्ट नहीं तोड़ा,
इसलिए वह कमजोर हो गया। जब आगे रीजन बाद में रिजल्ट हो, यानी पहले कारण हो और बाद में क्या हो, परिणाम हो, तो फिर क्या होगा, सो देयरफॉर हेंस ये आएगा। तो आपको क्या करना, ये जो हमने बनाया है यहाँ परिणाम की, ये सही कर लेते हैं, और ये जो हमने बनाया है सो देयरफॉर हेंस ये बाद में आएगा, ध्यान से समझना। ही डिड नॉट ब्रेक हिज फास्ट, उसने उसका ब्रेकफास्ट नहीं तोड़ा, सॉरी उसका फास्ट नहीं तोड़ा, इसलिए वो वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस जगह सो लगा देंगे, इसलिए ही डिड नॉट ब्रेक हिज फास्ट, उसने उसका उपवास नहीं तोड़ा, इसलिए वो कमजोर हो गया। एक और समझा देता हूं, देखिए, ही कुड नॉट विन द रेस, वह रेस को नहीं जीत सका। अब पहले बता दिया ना कारण, पहले बता दिया कारण, और यहां पर बाद में दिया हुआ है ही कुड नॉट विन द रेस, ही, ठीक है, डिड नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ा, वह तेज नहीं दौड़ा, यानी ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस को नहीं जीत सका। क्यों नहीं जीत सका, ही डिड नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ा। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है, वह रेस को नहीं जीत सका, वह तेज नहीं दौड़ा। कारण क्या है, कारण क्या है, ये देखिए, कारण ये है। अब जब कारण बाद में है तो आगे रिजल्ट है, वह रेस नहीं जीता, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर, क्योंकि वह तेज नहीं दौड़ा। अब अपने आप निकल रहा है, ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस को नहीं जीत सका। क्यों, अपने आप प्रश्न कीजिए क्यों, क्योंकि क्योंकि ही डिड नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ा, इसलिए नहीं। अब इसको उल्टा घुमाते हैं, इधर देखिए, ही डिड नॉट रन फास्ट, आगे कारण दे दिया, आगे कारण दे दिया, बाद में रिजल्ट दे दिया, ही कुड नॉट विन द रेस, विन द रेस, ये हमने यहां लिख दिया। अब आप समझ जाइए, ही डिड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ा, और यहां लगा देंगे सो ही कुड नॉट विन द रेस। अब आपको कंजंक्शन में क्वेश्चन कैसे देगा, सो देयरफॉर आपको इनमें से एक लगाना है हेंस, इसलिए, तो आप समझ जाएंगे। यहां पर सबसे सिंपल सो रहेगा, तो आप सो लगा दीजिए। तो ये आपके यहां तक रीजन तक हो गए, और आगे बढ़ते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अब आपको और आगे बता पाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़े हम, तो आपके हमने जो ये बॉक्स है यहां पर, ये 4 नंबर का कंट्रास्ट यानी विरोधाभास, दोनों वाक्यों में विरोधाभास होगा, यानी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात रहेगी, यानी ये दोनों मैच नहीं करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ही इज ऑल राइट, ही इज स्लाइटली टायर्ड, वो बिल्कुल ठीक है पर वो थोड़ा थका हुआ है। अब बात आ गई, वो ठीक है और वो थका हुआ है, दोनों हो गए, वो ठीक है, हालांकि वो थका हुआ है, आपको दे दिया येट से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज ऑल राइट येट ही इज स्लाइटली टायर्ड, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी, वो ठीक है हालांकि फिर भी वो थोड़ा थका हुआ है, यानी ये जितने दिए हुए हैं आप इनमें से किसी से भी ये बना सकते हैं। यानी येट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ओनली दे दिया, चलो ठीक है, येट को हटा दिया, ओनली लगा दिया, ठीक है। अब ये टेंशन मत करना कि मैं तो इससे बना के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी बना दीजिए, जो दे दे वो, ओनली के बजाय उसने दे दिया बट से दे दिया, वो ठीक है लेकिन थोड़ा थका हुआ है। 100% मैंने मेहनत करके इनको अलग अलग सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। फिर आपने लिख दिया स्टिल, लिख दिया, चलो स्टिल लिख दिया, स्टिल ब्रैकेट में स्टिल दिया तो ठीक है, ब्रैकेट में कंपाउंड सेंटेंस दिया तो ठीक है। आपके पास इतने विकल्प है, बस आपको क्या देखना है, दोनों ही चीजें एक दूसरे से अपोजिट देखनी है। एक और एग्जाम्पल में बता देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे
ही, यहां पर देखिए ही लिखा हमने, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ठीक है। ही डोनेट्स इन स्कूल, फिर भी वो स्कूल में डोनेट करता है। अब होगी बात बिल्कुल उल्टी, वो गरीब है और दान देता है स्कूल में। अब आप समझ जाइए, यहां पर जो कंजंक्शन आएगा वहां पर तो क्या देगा भैया, बट से बना दो, भैया एट से बना दो, ठीक है। और अपने जो सिंथेसिस आएगा वहां देगा इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलो। बात तो वही है, उसमें तो बताएगा कि इससे बना दो, कहेगा कि एट से बना दो, इसमें नहीं कहेगा। नहीं करने में हमारे ज्यादा फायदा है, हमें वो कहेगा तो कंजंक्शन में तो उसी से जोड़ के आना है। बाकी यहां पर आपके ओनली, येट, हाउएवर, बट, स्टिल, नेवरदलेस इतने सारे हैं। अब आपने क्या किया, उसने कहा बट से बना दो, हमने बट लगा दिया, कंजंक्शन में बट लगा दिया। ही इज वेरी पुअर बट ही डोनेट्स इन स्कूल, ठीक है। नहीं कि एट से बना दो, तो लो भैया एट लगा दिया। कि नहीं आप तो साहब हाउएवर से बना दो, हाउएवर से। अब हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, ठीक है। हाउएवर से बना दिया, वो बोले ओनली से बना दो, ओनली से बना दिया। कंपाउंड में भी यही चीज करनी है, बस इसमें लिखेगा इसमें नहीं लिखेगा। कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल उल्टा, गरीब है और दान दे रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, ये और ये देखिए विकल्प या तो वहां पर मिलेगा आपको विकल्प और इसके अलावा यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने यहां लिया, इसका क्रम बाद में लगाएंगे। यहां पर लिखा हमने मोहन इज थीफ, ये लिखा सोहन इज थीफ, मोहन इज थीफ, सोहन इज थीफ। अब एक आदमी चोर है और उसने आपको दे दिया ब्रैकेट में कि और से जोड़िए, तो आप समझ जाइए कॉमन क्या निकला ये, और जो चीज सेम है उनके बीच में लगा देंगे, यानी कि मोहन और सोहन, ठीक है, इज थीफ, ये लिख दिया। मोहन है या सोहन है, बाद वाले के अनुसार आता है। मैंने बताया नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, इनमें बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। तो मोहन और सोहन इज थीफ, ओके। अब यहां पर देखिए वो बोल दे कि नहीं आइदर और से बनाइए, ये कंजंक्शन भी पढ़ रहे हैं हम साथ में, आइदर और से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, दूसरे के साथ और तो लगाए हुआ है, यहां पर हमने आइदर भी लगा दिया। तो आइदर मोहन और सोहन इज थीफ, ठीक है, बाद वाले कर्ता के अनुसार, यानी बाद वाली सेंटेंस ही हम नीचे लिख देंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके कंडीशन में। कंडीशन का मतलब क्या होता है, यदि ऐसा नहीं करते हो तो वैसा होगा। देखिए अदरवाइज बोलते हैं ना, अदरवाइज देख लेना तू, एल्स या और, नहीं तो बोलते नहीं तो। देखिए ये वाक्य यहां पर हमें क्रम दे दिया फॉर, वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। तो यहां आप और से बना सकते हो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ब्रैकेट में और दे दिया, या फिर उसने ब्रैकेट में दे दिया अदरवाइज, अन्यथा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज से जोड़ दिया, अदरवाइज से जोड़ दिया। यहां कंडीशन मिलेगी आपको, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम्हारा मामला इस साल फ्री है, तुम फेल हो जाओगे, अदरवाइज, या फिर एल्स दे दिया, एल्स, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कोई सा भी दे दो। ये तो हो गया आपके कंपाउंड में क्या करेगा, ये लिखेगा नहीं, यहां देगा कंपाउंड। अब वहां पता कैसे लगाएंगे कंडीशन का, क्योंकि देखिए यहां पर वो आपको आगे कहेगा, बाद में उसके परिणाम जो भुगतने होंगे वो बताएगा। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम्हें क्या होगा कि तुम फेल हो जाओगे। और जो आप जानते हो लिख देते हैं, रिचार्ज योर मोबाइल ऑन टाइम, तुम्हारे मोबाइल को समय पर रिचार्ज कीजिए, नहीं तो क्या होगा, यू वॉन्ट रिसीव, ठीक है, कॉल, तुम्हें फोन नहीं प्राप्त होंगे। अब अपने आप चेतावनी मिल गई। अब ये तो ज्यादा बढ़िया समझोगे आप, मोबाइल सबके पास है, रिचार्ज योर मोबाइल ऑन टाइम।
आपके मोबाइल को टाइम पर रिचार्ज कीजिए, नहीं तो क्या होगा, अब वो ब्रैकेट में देगा कंपाउंड से बनाइए, तो हम अपने आप समझ जाएंगे हाँ यार, नहीं तो मोबाइल में फ़ोन आना जाना बंद हो जाएंगे। तो रिचार्ज और मोबाइल ऑन टाइम, और आप अपने आप क्या लगा देंगे, अदरवाइज लगा देंगे, एल्स लगा देंगे, और लगा देंगे, कोई सा भी लगा देंगे, क्योंकि कंडीशन दे रखी है इसने। ठीक है, अब दोनों नहीं का देख लेते हैं, नाइदर नोर, यानी ना तो ना। ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टॉलरेट अ लाई। इसमें क्या होता है, नोट हट जाता है, नोट के साथ सही क्रिया बैठेगी। यहाँ पर देख लीजिए, आप यहीं पर देख लीजिए। अब डज नॉट वाला हटा तो ही के साथ डज नॉट आता है, ध्यान से समझना। डज नॉट जहां हटाया, ध्यान से समझना, जो जो चीज कॉमन है वो हटाएंगे। अलाई भी कॉमन है, देखें यहां पर, ये अलाई कॉमन यानी एक ही लाई आएगा। ये पेंसिल से आपको पेपर में ही करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, ये देखे, और ये ही भी कॉमन है, ही भी कॉमन है, एक ही रहेगा। अब यहां पर देखना हमें क्या लाना है, हमें नाइदर लाना है। तो ये नोट हटा, इसकी जगह नाइदर लगाएंगे, ही नाइदर। अब ध्यान देना, डज नोट हटा तो टेल का टेल्स होगा, ही नाइदर टेल्स। अब ये नोट हटा, इस जगह क्या लगाएंगे, नोर, क्योंकि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, नोर। अब इसके भी एस लगाएंगे, टॉलरेट के भी, टॉलरेट्स लाई। कितना शानदार हो गया। देखिए, पहला डज नॉट हटाया, नोट की जगह नाइदर लगाया, दूसरा डज नॉट हटाया, इसकी जगह नोर लगाया, पहले के साथ पहला, ये पहले के साथ पहला, और दूसरे के साथ दूसरा, और अलाई एक बार लिख दिया क्योंकि ये कॉमन है, अलाई तो एक बार लिख दिया बाद वाले के अनुसार। ही नाइदर टेल्स नॉर टॉलरेट्स अलाई। ये तो हो गया एक व्यक्ति की दो विशेषता। दो व्यक्तियों की एक विशेषता भी देख लेते हैं, जैसे राम डिड नॉट ईट योर फूड, इसने लिखा राम डिड नॉट ईट योर फूड, ये एक अलग व्यक्ति हो गया। अब यहां पर लिखा श्याम डिड नॉट ईट योर फूड, और इसने ब्रैकेट में दे दिया भैया नाइदर नॉट से बना दो। कंजंक्शन में तो देगा ऐसे, और वहां पर हमें पहचानना है क्योंकि हमें नोट वाला दिख जाएगा तो अपने आप पहचान में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जैसे डिड नॉट हटेगा तो इसमें देखिए एक व्यक्ति दो हैं और कॉमन चीज क्या है, एक। ये डिड नॉट ईट योर फूड कॉमन रहा, ये डिड नॉट ईट योर फूड कॉमन रहा। यानी कि जो चीजें हैं उनके साथ हमें लगाना है। तो नियम क्या है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। पहला क्या है, जो चीज बची, जो कॉमन निकल गई वो तो अलग हो गई, जो चीज बच गई, जैसे यहां पर देखिए इस जगह ये दोनों बचे थे, इनके साथ लगाया। अब यहां राम और श्याम बचे, और तो सब सेम है, तो पहले के साथ पहला, तो नाइदर राम, दूसरे के साथ दूसरा नोर श्याम। ठीक है, नाइदर राम नोर श्याम। ठीक है, अब आपको क्या करना, नेगेटिव तो हो गया, इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। तो डिड नॉट है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसको पॉजिटिव में लेके जाते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है, यानी नाइदर राम नोर श्याम एट। जैसे यहां पर हमने लिखा था टॉलरेट्स, प्रेजेंट सिंपल में लिया, देखिए नेगेटिव हटाया डज, तो एस लगाया, तो इसमें डिड नॉट हटाएंगे तो पार्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नाइदर राम नोर श्याम एट योर फूड, एट योर फूड। ये अब ये तो हो गया नाइदर नोर। कंपाउंड में क्या देगा, कंपाउंड में बदलिए कंपाउंड सेंटेंस, तब भी हमें वही रूल अपनाना है। कुल मिलाकर कंजंक्शन और कंपाउंड सेंटेंस ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए आपकी क्लास के लिए ये लेकर आए हैं। अब आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि हाँ यार, अगर हम कंजंक्शन अच्छे से सीख गए तो ये दो ही नहीं, हमें 4 अंक दिलवा रहे हैं। ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने मुश्किल से बहुत मेहनत करके इनको अलग अलग आपके सेलेक्ट किया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी मैंने इसे बनाए हुए हैं। एग्जाम से पहले आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।